सबके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आ चुकी है। सारे के सारे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जिसने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की थी, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी थी, तो आज उसका जो घर है हँसता-बसता है। और जिसने इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की, तो आज उसका हाल देख लें। जी मिसाल ऐसा कि आप लोगों के सामने आज ऐसा टूट चुकी है और ऐसा के पास वो खुशियाँ, वो हर चीज़ चली गई है और हर एक चीज़ को वो तरस रही है, तड़प रही है, लेकिन इसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। जो असद होता है ना, जैसे ही ऐसा की गोद में बच्चा आता है, तो असद जो होता है ये बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाता है और ये ऐसा को घास तक नहीं डालता। और जब ऐसा ये सारा का सारा माहौल देखती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। माँ जो होती है ऐसा के साथ खुलकर बात करती है, इससे कहती है कि देखें कि अब हमें यहाँ पर कुछ दिन रहना होगा, बच्चा तो असद वाले लेकर जा चुके हैं। जब से बातें ऐसा सुनती है ना, तो अपनी माँ के सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अपनी माँ कहती है कि माँ जी ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं अपने बच्चे के पास ही जाऊँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे अपने बच्चे के पास लेकर जाएँ। ये कैसे मुमकिन होगा कि बच्चा मेरा किसी और जगह पर, मैं यहाँ पर हूँ। अब असद ने ये फ़ैसला तो खुलकर कर दिया था, सबको बोल दिया था कि बेचाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा को अब हमेशा के लिए छोड़ दूँगा और बच्चा जो है इसे नहीं दूँगा। बच्चे का नाम भी इसने हादी रख लिया है और यही बात जो होती है इसे माँ आकर ऐसा को बताती भी है कि भई असद ने ये नाम रखा है। अब घर के अंदर तैयारियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बच्चा इस घर के अंदर आ रहा है और वालिद की ये बड़ी ख्वाहिश थी असद के वालिद की। जो रूहान होता है ये थोड़ा-सा उदास होता है। ईशल जब इसे देखती है ना, तो इसके पास आती है, आकर बात करती है, इससे पूछना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि रूहान मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तो आगे से रूहान कहता है कि जी बोलें भाभी क्या बात करना चाहती हैं? तो ईशल कहती है कि क्या अभी भी जो अनाया आपसे नाराज़ है और आपके साथ बात नहीं करना चाहती? तो आगे से रूहान कहता है कि जी बिल्कुल, वो मेरे साथ जो वो बात तक नहीं करती, बल्कि मुझे घास तक नहीं डालती और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मजबूर कर रही है कि जब तक मैं सुबह जैसे होती है तो मुर्गा अज़ान देता है, तो उसी तरीके से मुझसे अज़ान ना दिलवा दे, तो तब तक ये मुझे माफ़ करने वाली नहीं है। तो ईशल जब ये बात सुनेगी, तो ये रूहान को यहाँ पर जवाब दे सकती है, ऐसे कह सकती है कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बात करूँगी उसके साथ, उसे समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन जो रूहान होगा इसे मना कर देगा, ऐसे ईशल भाभी को बोलेगा कि नहीं, नहीं आपको बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस जो होगा वो देखा जाएगा। मैं एक दफ़ा खुद कोशिश करूँगा उसके साथ, उसको समझाऊँगा, अगर वो मेरी बात मान गई तो ठीक है, अगर ना मानी तो मैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर जो वो नहीं डालूँगा। अब जो अनाया होती है जब अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद होती है, तो उसके पास जाता है रूहान। जब रूम के अंदर मौजूद होती है तो बात करना शुरू कर देता है रूहान। ऐसा समझाने की कोशिश करता है कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, इस मामले पे मुझे एहसास है, प्लीज़ आप इस बात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और जो मुझे माफ़ कर दें। तो इससे बातें जब अनाया सुनती है तो ये रूहान को यहाँ पर बड़ा प्यारा जवाब देती है, क्योंकि सही बातें रूहान ऐसे कहता था। अनाया कहती है कि माफ़ तो उसको किया जाता है जिसके साथ मोहब्बत होती है, आपको तो जो है वो क्या मोहब्बत है मेरे साथ, मुझे तो नहीं लगता कि आपको किसी किस्म की कोई मोहब्बत हो। अब रूहान चाहता है कि माहौल ठीक हो जाए, लेकिन अनाया के साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं ना, तो उसके बाद अनाया के दिल में नफ़रत तो पैदा हो चुकी है। इससे उस हिसाब से जो वो रूहान को अब टाइम भी नहीं देती। जो ऐसा होती है ऐसा घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देती है। असद की तरफ से खुशियाँ होती हैं। असद जो होता है ऐसे घर को, पूरे रूम को सही तरीके से सजाता है और आशिर वाले आकर देखते भी हैं और थोड़े से हैरान भी होते हैं। ईशल जब असद को परेशान देखेगी ना, तो ये फिर जाएगी आशिर के साथ, जाकर बात करेगी, उससे बोलेगी कि देखिए कि हमें जो वो असद भाई के बारे में सोचना चाहिए और कोई बात आगे चलानी होगी। हम नहीं चाहते कि असद का घर बर्बाद हो। अगर ऐसा को अपनी गलती का एहसास होता है तो ऐसा को फिर माफ़ किया जा सकता है। ऐसा अब अपने फ़ैसले पे पछता रही है कि देखें कि असद ठीक कहता था कि कुछ ज़िंदा लोग ही होते हैं जो मर जाते हैं, तो आज मैं ज़िंदा होकर भी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हूँ, ये ख़त्म हो चुकी हूँ।